सायली की दुकान जाने के बाद रेणुका ने सायली को नौकरानी बना दिया। सुबह जल्दी उठ के सभी के लिए चाय, फिर गंदे बर्तन धोना, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना, फिर लंच बनाना, फिर दिन में वापस से चाय, रात को डिनर बनाना, फिर वापस से गंदे बर्तन धोना। उसके अलावा घर की साफ सफाई। रेणुका को लग रहा है कि घर में एक नौकरानी आ गई है जो कि घर के सारे ही काम करेगी बिना कोई पैसे लिए। और उसके बाद रेणुका इतना सब करने के बाद भी सायली से ढंग से बात नहीं करती और उसकी बेइज्जती करती है, उसके ऊपर ताने मारती है, उसके परिवार को कोसती है। रेणुका अपना फर्ज भूल चुकी है, लेकिन सचिन नहीं। भेदभाव रेणुका करती है, सचिन नहीं। सचिन अपनी बाइकों को देखता है जो कि बहुत ज्यादा उदास थी, इसीलिए वह उसके लिए एक नया बिजनेस सोचता है और उसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो सायली के लिए एक स्कूटी लेने के लिए भी जाता है। आखिर सचिन ने ऐसा क्या बिजनेस सोच लिया जिसके लिए सायली को स्कूटी चलानी पड़ेगी, और क्या वो सही में स्कूटी लेगा? ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सायली टेरिस से लेट उठ के आई होती है, जिसके कारण ना तो रेणुका को चाय मिली और ना ही घर के किसी सदस्य को। इसीलिए सभी लोग बौखलाए हुए होते हैं। रेणुका बार बार सायली को ताने मारती है कि जब तेरी दुकान थी तो तू सुबह 4 बजे से उठ के काम करती थी, लेकिन अब क्या हो गया? अब घर के काम करने तो आलस आ गया। सायली कहती है कि दुकान मेरे लिए सब कुछ थी और इस घर में मैं अकेली तो रहती नहीं हूँ, और भी तो लोग हैं जो घर के काम कर सकते हैं। रेणुका कहती है कि बोल तो ऐसे रही है जिसे कि तेरी 3 माले की दुकान गिरा दी हो। सायली कहती है कि वो भले ही 3 माले की नहीं थी, लेकिन जो भी थी मेरे लिए सब कुछ थी। रेणुका कहती है कि अब इस बात पे जोर मत डाल और तू ये बता कि तू घर के काम क्यों नहीं कर रही है। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आ जाता है। सचिन कहता है कि क्या हो गया बाबा की बाई को? इस लाली पाउडर के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? ये काम नहीं कर सकती। और ये खजूर, इसको तो कुछ काम धंधा है ही नहीं, ये कम से कम घर के काम तो कर सकता है। सारे ही काम सायली क्यों करे? रेणुका कहती है सायली इसलिए करेगी क्योंकि वो पहले से ही करती हुई आई है और मैंने भी उसे इसलिए कहा। उसी वक्त रोशनी को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और रोशनी कहती है कि तेजस रहने दो, आज हम बाहर जाके नाश्ता कर लेंगे। इतना कह के रोशनी और तेजस वहाँ से चले जाते हैं। अब हम रेणुका को देखते हैं जो कि सायली को बार बार कह रही होती है कि जा चाय बना के ला। उसी वक्त सचिन कहता है कि नहीं सायली तू चाय नहीं बनाएगी, अगर तू बनाएगी तो सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए बनाएगी, बाकी लोगों के हाथ हैं वो काम कर सकते हैं। लेकिन सायली कहती है कि तुम चुप हो जाओ सचिन, मेरे पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो मुझे घर के ही काम करने होंगे। इतना कह के सायली चाय बनाने के लिए चली जाती है और रेणुका मन ही मन में कह रही होती है कि इसका कोई काम धंधा तो बचा नहीं है, अब इसकी पूरी जिंदगी रसोई में ही बीतने वाली है। सचिन मन में ही यह बात तो ठान लेता है कि वह सायली के लिए कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करेगा। अगले ही सीन में हम सायली को देखते हैं जो कि किचन में जाके गंदे बर्तन को धोने लगती है। उसकी आंख से आंसू भी आ जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो ये काम कर रही है, ये काम तो पहले से करती हुई आ रही है, इसलिए क्योंकि अब उसको सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। यानी अब उसकी दुकान नहीं है, यानी अब वो बिजनेस वूमेन नहीं बची बल्कि एक हाउसवाइफ ही रह गई है। और हाउसवाइफ के अलावा भी उसको घर में वैसी इज्जत भी नहीं मिल रही है, इसीलिए सैड होना तो बनता है। अगले ही सीन में हम सचिन को देखते हैं जो कि सीधे अपने बंटर लोगों के पास आ जाता है, क्योंकि जब भी वो परेशान होता है, मुसीबत में होता है या बेचैन होता है तो वो सीधे अपने बंटर लोग के पास चला जाता है, क्योंकि उनके पास जाने से उसको अच्छा लगता है, उसको नए नए आइडियाज मिलते हैं। वो अपने सारे बंटर लोगों को अपने परेशानी समझाता है कि किस तरीके से कुछ जलने वाले लोगों ने सायली की दुकान तोड़वा दी। सचिन ये भी कहता है कि मुझे इस बात का तो यकीन है कि ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है बल्कि घर वाले का ही काम है, कोई तो है जो कि सांप बन के डस रहा है। सचिन के दोस्त कहते हैं कि एक काम करना, म्युनिसिपैलिटी में जा और पता लगा। सचिन कहता है कि वो तो ठीक है। सचिन कहता है कि मैं गया था, ना तो उन्होंने मुझे नाम बताया, कहा कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि पैसे दो और दुकान ले जाओ, लेकिन उस दुकान को वहां पर नहीं लगा सकते, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन अगर मैंने ली तो बहुत समय लग जाएगा। जब तक सायली क्या करेगी, उसका आत्मविश्वास ही टूट जाएगा, इसलिए उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन के दोस्त का एक कॉल आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। सचिन पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि तू गुस्से में है? सचिन का दोस्त बताता है कि मेरी भाई को है ना, उसको हर चीज ऑनलाइन मंगानी रहती है, एक रुमाल भी अगर उसको मंगाना हो ना तो ऑनलाइन मंगाती है। वो ऑनलाइन से इतना खर्चा बढ़ गया है ना कि अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। सचिन का दिमाग एकदम चमक जाता है। सचिन सोचता है जब सारी चीजें ऑनलाइन आ रही है, यहाँ तक कि रुमाल तक, तो फूल क्यों नहीं ऑनलाइन डिलीवर हो सकते? सचिन कहता है कि ये बढ़िया आइडिया, सायली घर पे बैठे बैठे ही फूल को डिलीवर करेगी। उसी वक्त आन्या कहता है कि भाऊ ये सब तो ठीक है, लेकिन डिलीवर करने के लिए गाड़ी चाहिए रहेगी ना, गाड़ी। सचिन कहता है तो ले लेंगे ना एक गाड़ी, सायली को आती है गाड़ी चलाना? नहीं आती होगी तो मैं सिखा दूंगा। और वैसे भी मैंने उसको ऑटो चलाते हुए देखा है, जब वो फूल वाला ट्रक चोरी हो गया था ना तो वही ऑटो चला रही थी। अब हम देखते हैं कि सचिन वहां से सीधे जाता है गाड़ी के शोरूम पे। गाड़ी के शोरूम पे जाके वो कहता है कि उसे एक एक्टिवा चाहिए, यानी एक स्कूटी चाहिए, एक ऐसी स्कूटी जिसमें फूल रखने के लिए एक टोलिया लग जाए, क्योंकि उसकी बाइक को फूल डिलीवर करती है। वहाँ पर उसे गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब वहाँ का मैनेजर कहता है कि आप बस कलर बता दीजिए कि आपकी बाइकों को कौन सा कलर पसंद है। अब सचिन को तो पता नहीं होता। सचिन कहता है कि हमारी शादी को 3-4 महीने हुए, मैं काम करता हूँ, उसको फोन करता हूँ और पूछ लेता हूँ। फिर सचिन करता है सीधे सायली को कॉल और सायली से पूछता है कि सायली तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? सायली अपना दिमाग दौड़ाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए साड़ी तो नहीं ले रहे? सचिन कहता है कि हाँ साड़ी ले रहा हूँ, तू कलर बता दे। तो फिर सायली कहती है कि साड़ी नहीं लेना, लेकिन जबरदस्ती करने के बाद वो अपना कलर बता देती है जो कि होता है ब्लू। हालांकि सायली को तो सारे ही कलर पसंद है, लेकिन
लेकिन उसने ब्लू कलर कह दिया था। अब हम सचिन को देखते हैं जिसको कि ब्लू कलर की गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। अब जब वो उसके पैसे की बात करता है तो उसे पता चलता है कि यह गाड़ी तो 1,25,000 रुपए की है और उसके बंटर लोग ने तो उसे भी सिर्फ 15,000 रुपए दिए और उसके पास भी बस 15,000 रुपए ही है, यानी 15 और 15 हुए 30,000। अब सचिन कहता है कि एक काम करना, इस गाड़ी को बेचना मत, मैं जाता हूँ और पैसे का इंतजाम करके आता हूँ, मेरी बाइकों को ये गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो सेल्समैन कहता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो ये गाड़ी ऐसी ही रहेगी। हम देखते हैं कि सचिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका तेजस और रोशनी के कमरे में आती है, जहाँ पे तेजस तो मोबाइल चला रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। वहीं पर ही रोशनी अपना काम कर रही होती है। रेणुका आती है और रोशनी से कहती है कि रोशनी, परसों के दिन हमें एक बहुत बड़ा व्रत रखना है क्योंकि हम मंदिर जाने वाले हैं। रोशनी कहती है व्रत क्यों रखना है? रेणुका बताती है कि तेरे बाबा को जेल से बाहर निकालना है ना। रोशनी कहती है कि हाँ वो जेल में है ना, उनको बाहर निकालना है। और यहीं पर ही झूठ पकड़ लेना चाहिए था रेणुका को, क्योंकि झूठ में ऐसा ही होता है कि आप झूठ बोल देते हो और भूल जाते हो, आपको पता नहीं होता कि आपने वह चीज बोली हो। और रोशनी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन रेणुका को तो रोशनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो कहती है कि परसों के दिन हम मंदिर में जाएंगे और तुझे कठोर तपस्या करनी होगी। मुझे शकुंतला ने बताया है कि उस मंदिर में अगर कोई कठोर तपस्या करे तो उसके सारे ही ख्वाब, सारे ही सपने पूरे हो जाते हैं। और तेरा तो सपना सिर्फ एक ही होगा ना कि तेरे बाबा जेल से बाहर आ जाएं, तो तेरे को 48 दिन तक व्रत रखना होगा। रोशनी कहती है 48 दिन तक व्रत? काकू इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि लॉयर्स अपना काम तो कर ही रहे ना। रेणुका कहती है कि लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन तेरा भी तो फर्ज बनता है ना, तू उनकी बेटी है ना। और भगवान से ज्यादा शक्तिशाली तो कौन ही है, भगवान चाहेंगे ना तो 2 सेकंड में तेरे बाबा बाहर आ जाएंगे। और तेरे को हो सकता है 48 दिन का व्रत करना भी ना पड़े, उससे पहले ही तेरे बाबा बाहर आ जाए। और उस व्रत में तेरे को करना कुछ यूं रहेगा कि तेरे को चटाई पे सोना रहेगा, खाने पीने में बहुत ज्यादा कटौती करनी पड़ेगी, खासकर मांस मच्छी, ये तो तेरे को बिल्कुल भी नहीं खाना है, खाना तो क्या इसकी तरफ देखना भी नहीं है। इतना कहकर रेणुका तो वहां से चली जाती है। उसके बाद रोशनी खाती है यहाँ पे तेजस का दिमाग। वो तेजस को कहती है कि मुझे कोई तपस्या वपस्या नहीं करनी, मेरे को कोई व्रत नहीं करना, तुम जाओ और काकू को समझाओ। उसी वक्त तेजस कहता है कि आई इन मामलों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो नहीं मानेगी। लेकिन जो रोशनी वो जिद पे अड़ जाती है, जिससे कि तेजस के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है कि वो आखिर किसको समझाए, रोशनी को या फिर रेणुका को। अब क्योंकि रात हो गई होती है और सचिन साइली के लिए एक गिफ्ट लेकर आया होता है। टेंशन की बात नहीं है क्योंकि सचिन एक्टिवा लेकर नहीं आया है, यानी स्कूटी लेकर नहीं आया है, वो कुछ और गिफ्ट लेकर आया है। क्योंकि स्कूटी लेने के लिए उसको थोड़ा और डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उसको लोन के लिए भी अप्लाई करना है, तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लगने वाला है। लेकिन अभी वो साइली को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया होता है। वो साइली को जोर जोर से आवाज लगाता है, साइली। उसी वक्त रेणुका कहती है कि कितना चिल्लाता है तू, मेरे कान फट जाएंगे। उसी वक्त साइली वहां पर आ जाती है और सचिन कहता है कि साइली मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। रेणुका कहती है हाँ करो करो जरूरी बात, कोई बड़े बिजनेस की बात कर रहे होंगे, चली जाती हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद रेणुका वहां से उठ के जाती है और सचिन साइली को कहता है कि ये देख मैं क्या लाया हूँ। साइली कहती है क्या है ये? फिर सचिन बताता है कि इसके अंदर फूल है, फूल। और सचिन सारे ही फूल को डाइनिंग टेबल पे निकाल देता है। सचिन साइली से कहता है कि तेरे लिए मैं वरमाला का ऑर्डर लाया हूँ, मेरा एक बंटर है ना, उसको शादी के लिए वरमाला चाहिए, तो फटाफट तू वरमाला बना दे, क्योंकि मैंने उसको वचन दिया है और उसने मुझे कहा है कि तेरी बाइकों के हाथ की ही वरमाला लेगा, नहीं तो शादी नहीं करेगा। साइली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए साइली समझ जाती है कि सचिन ये सारी ही चीजें साइली को खुश करने के लिए कर रहा है। साइली कहती है कि सचिन मुझे पता है कि तुम मुझे खुश करने के लिए चीजें कर रहे हो, इसलिए जाओ और इन फूल को वापस से रिटर्न करके आ जाओ। सचिन कहता है कि तू कभी फूल माला देती है तो वापस लेती है क्या? साइली कहती है उसके लिए मेरे पास दुकान ही नहीं है। सचिन कहता है कि ऐसी बातें क्यों कर रही है तू, ली हुई चीज कोई वापस नहीं लेता है, तो तू फटाफट वरमाला बना देना। साइली कहती है कि सचिन नाटक मत करो, मैं समझ गई हूँ कि तुम ये सारी चीजें मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो, इसलिए मत करो, इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। सचिन कहता है कि चल तू समझ गई तो फिर मुझे क्यों निराश कर रही है, इसमें बना देना 2 मालाएं, अपन गणपति बापा को चढ़ा देंगे। फिर साइली यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकिन गणपति बापा के लिए जरूर माला बनाऊंगी। और यहाँ पे जो सचिन है वो साइली को मोटिवेट करने की कोशिश करता है ताकि आगे जाके वो जब साइली को बताए ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तो साइली बहुत ज्यादा खुश हो जाए और आत्मविश्वास से भर जाए। अब सचिन वो गाड़ी लेगा कि नहीं, किस तरीके से लेगा, यह जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाला है। ऐसे ही उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।